My dear students, good morning. Today I am giving a explanation regarding the specimen number paper number 2 for section B. ऑलरेडी तुम लोग बता चुके हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के लिए 16 मार्क्स का मैंने लाइव आप लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर उसमें डिस्कस कर चुके हैं थ्रू यूट्यूब। जो है सेक्शन ए का 16 मार्क्स का एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 16 थे वो मैंने लाइव करके आप लोग के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जो उसका सेक्शन बी है जो कि 12 मार्क्स के लिए होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 6, दैट ऑल क्वेश्चंस हैविंग 2 मार्क्स ईच, यानी सारा क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। जबकि सेक्शन ए कितने मार्क्स का था, only 1 marks, 1 marks each, and number of question is 16. But in section B there are only 6 question having 2 marks each. तो उसके लिए मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये स्पेसिमेन पेपर नंबर 2 का है। दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट। ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट लाइव किया गया था और सेकंड पार्ट जो है यानी सेक्शन बी हमारा स्पेसिमेन पेपर नंबर 2 का ये आपको लिख रहा हूं, ठीक है। 20 जो है सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले इसको अब ब्रेक कर लो। 6 2 12 5 17/6 लेस देन 1/2 -2x/3 और इसको दूसरे पार्ट में इस तरीके से लिख लेंगे जिससे कि आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। अब ये आ गया -17/6, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 6, 2 3 जा 6 -3 2 जा 6 2 2 जा 4x, 6 6 कैंसिल। नाउ 4x इज लेस देन 3 + 7, now 4x इज लेस देन 20, 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आ गई लेस देन 5। इधर भी वो सेम चीज आ जाएगा जो यहाँ पे आया था, 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 2, देन 3 - 4x लेस देन इक्वल टू 6 2 जा 12 -4x लेस देन इक्वल टू 12 + 3, देन -4x लेस देन इक्वल टू 15। जब इसको चेंज करोगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -15/4। तो ये आ जाएगा कितना, 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12, 3 बच जाएगा तो 4 7 जा 28, 2 बचा 5, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू -3.5। लेकिन चूंकि यहाँ पे होल नंबर है तो होल नंबर हमारा किससे स्टार्ट होगा, ऑलरेडी मालूम है कि 0 से स्टार्ट होगा। तो माइनस के लिए वहां तो कोई सिंबल वाले को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आ जाइए सीधा लेस देन 5, इट मीन्स इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 0 1 2 3 4। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। क्यों, ऑलरेडी ये 2 पार्ट में, इसीलिए 1 मार्क्स इस पार्ट के लिए, 1 मार्क्स समझो इसके पार्ट के लिए है, यानी टोटल दोनों मिलकर के ये आपका 2 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है। ए पर्सन डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ फॉर 36 मंथ। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum, then find the interest. Now come to solution. Interest is equal to P into N, N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. In place of P there is 1000, in place of time there is 36 into 37 into rate 8 upon 2 into 12 into 100. 12 3 जा 36, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, ये आ गया 5 3 जा 15 into 8, 120 into 37 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 4440। दिस इज द राइट आंसर फॉर टोटल इंटरेस्ट।
ये इतना रुपीज आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा है ये मैट्रिक्स पर बेस्ड। -2031 मल्टीप्लाइड बाई -1 2x प्लस 3 -21 इक्वल टू 2y3। तो इसके लिए निकालना है x और y की वैल्यू। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2x, ये हो गया रो 1 से कॉलम 1। फिर रो 2 से कॉलम 1, 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2x, ये हो गया, प्लस 3 2 जा 6 यानी -6, 3 1 जा 3 इक्वल टू 2y और ये हो गया 6। अब इससे ऐड करो, ये तो हो गया तुम्हारा ये 0, माइनस माइनस प्लस यानी 2 - 6 बाई इक्वेटिंग सीधा यहाँ से कर लेते हैं a11 के साथ। तो इसके साथ ये ऐड करेंगे इक्वल टू 2y मीन्स -4 इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई -2। और x के लिए आइए, ये वाला वैल्यू यानी 2x -3 प्लस 3 is equal to 6, then this will cancel, 2x is equal to 6, value of x 3, so value of x is equal to 3 and y is equal to -2। okay, next question हमारा है that is based on topic ratio and proportion। if 3a plus 2b ratio 5a plus 3b equal to 18 ratio 29, then find a ratio b। so come to solution, 3a plus 2b upon 5a plus 3b is equal to 18 upon 29। after cross multiplication 29 3 जा 87a plus 29 2 जा 58b is equal to 18 5 जा 90a plus 18 3 जा 54b minus 90a is equal to 54b minus 58b। अब 90 से इसको जब माइनस करोगे आ गया -3a is equal to 58 minus 54 minus 4b, minus minus cancel, now a upon b equal to 4 upon 3 यानी a ratio b equal to 4 ratio 3। this is the right answer। okay, next question, question number 28 based on topic factorization। find the value of p if the polynomial px cube plus 9x square minus 4x minus 10 divided by x plus 3 leaves a remainder 5। so come to solution, divisor is x plus 3, so value of x that is equal to -3 and remainder is given as 5। so value of x that is -3 for a given polynomial that is p into -3 power cube plus 9 into -3 square plus 4 into -3 minus 10 equals to remainder 5। यानी ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसकी रिमाइंडर की वैल्यू आनी चाहिए 5। अब ये आ गया कितना, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 27p प्लस 3 3 जा 9 9 9 जा 81 माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। नाउ माइनस 27p इक्वल टू 12 माइनस माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 और 81 से अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 81 माइनस 22, उधर जा करके ये नंबर हो जाएगा उसके साथ माइनस, यानी 5 और 81 माइनस 22 कर लो, हो गया 9, 7 माइनस 2 हो गया 5, यानी वो उधर जाएगा हो गया -59। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा -59
27p is equal to minus 54. So value of p is equal to 2. This is the right answer for E. Okay. Next question हमारा क्वेश्चन नंबर 22 which is the last question of section B. ये आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है. ए शॉपकीपर बाय ए वॉशिंग मशीन एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम होलसेलर. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज 18,000. देन फाइंड द डिस्काउंट फॉर शॉपकीपर. तो सबसे पहले एमपी ऑलरेडी है 18,000 और इस पे डिस्काउंट परसेंट कितना है, ये दिया हुआ है 20%. तो डिस्काउंट वैल्यू निकाल दो सीधा. डिस्काउंट वैल्यू 18,000 इंटू 20/100. 0 0 कैंसिल. दिस विल इक्वल टू 3,600. यानी डिस्काउंट कितना हो जाएगा उस शॉपकीपर के लिए 3,600 इज द डिस्काउंट वैल्यू फॉर शॉपकीपर. ओके. नाउ कम टू सेक्शन सी. ये तीसरा पार्ट है. स्पेसिमेन पेपर जो सेकंड है उसमें 3 सेक्शन होंगे. सेक्शन ए ऑलरेडी यूट्यूब के थ्रू लाइव किए थे. सेक्शन बी अभी अपलोड किए हैं और सेक्शन सी उसी के साथ है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 3 एंड ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स ईच. यानी सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे इसमें 4 मार्क्स के होंगे. 4 3 जा 12 यानी टोटल मार्क्स होंगे 12 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 3. सो नाउ कम टू सेक्शन सी दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 क्योंकि 22 ऑलरेडी आपके सेक्शन बी में आ चुका है. तो वह क्वेश्चन नंबर जो होगा 23 जो कि सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा. इफ टी एन टर्म इज इक्वल टू 4n + 6 देन इसमें 4 पार्ट होंगे. फाइंड कॉमन डिफरेंस दैट इज डी. दूसरा पार्ट फाइंड T10 यानी टर्म नंबर 10 आपको फाइंड करना है. थर्ड में फाइंड द सीरीज ऑफ एन AP. नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू फॉर S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है. ये चारों के लिए 1 मार्क्स होंगे लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर ही होगा. ओके. सो कम टू सॉल्यूशन. Tn टर्म इज गिवन एज 4n + 6. देन हमको फाइंड करना है क्या D. तो सीरीज पहले निकाल लेते हैं. T1 इज इक्वल टू 4 × 1 + 6 यानी हो गया 10. टर्म नंबर 2 आपका हो गया 4 × 2 + 6. 4 2 जा 8, 8 और 6 14. टर्म नंबर 3 तुम्हारा हो जाएगा 4 × 3 + 6. 4 3 जा 12 + 6 18. अब यहाँ देख सकते हो कि हमारा सीरीज में है या नहीं. 10 + 4 14, 14 + 4 18 यानी हमारा सीरीज आ गया 10 14 18 ... तो ये थर्ड वाले का आंसर आ गया. फाइंड द सीरीज. अब हमको कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट के लिए निकालना चाहते हो. D इज इक्वल टू T2 - T1. टर्म नंबर 2 और टर्म नंबर 1 के बीच डिफरेंस कितना है 14 - 10. ये आपका आ गया 4. दिस इज द वैल्यू फॉर कॉमन डिफरेंस. देन फाइंड द वैल्यू फॉर T10. T10 निकालने के लिए क्या करेंगे सीधे डायरेक्ट एन टर्म में हम यहाँ पे रख देंगे 10. 4 × 10 + 6 यानी हो गया 46. उसके बाद है सम ऑफ 10 टर्म्स यानी SN का फॉर्मूला यूज करना है. सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे. ये आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 10/2 2 × A है 10 2A + n - 1 × D यानी 10 - 1 × D के प्लेस पे आ गया 4. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 10 2 जा 20 प्लस 9 × 4 हो गया 36. 9 4 जा 36. ये आ गया कितना 5 × 56. 6 5 जा 30 0
3, 5 5 जा 20, 5 3 28। यानी ये 4 पार्ट के लिए आंसर हो गया। पहले डी के लिए आंसर हो गया 4। फाइंड द T10, T10 की वैल्यू होगी 10 4 जा 40 प्लस 6 46। थर्ड में है सीरीज, सीरीज ये आपका आ गया 10 14 और 18 डॉट डॉट डॉट। देन फोर्थ पार्ट में था S10, उसके लिए वैल्यू आ गई 280। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ODC and triangle OBA, that is a similar one, and angle BOC is given as 125 and CDO this angle is 70 degree. Then find the value of angle DOC ये एंगल आपको बतानी है, प्लस DCO ये एंगल बतानी है, एंड OAB ये एंगल बतानी है। यानी 3 एंगल इसमें निकालना है। सो कम टू सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या, DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों मिलकर कितनी होनी चाहिए, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन सो दैट 125 प्लस, अगर इसको आप z लेट कर लो तो प्लस z इज इक्वल टू 180। नाउ z इज इक्वल टू 180 माइनस 125 अगर करोगे, ये आ गया 5 7 माइनस 2 आ गया 55। तो ये 55 थी, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी 55, ये 55 हो गया प्लस ये 70, तो ये निकल जाएगा इन ट्रायंगल OCD सम ऑफ इंटीरियर दैट विल इक्वल टू 180। तो 70 प्लस 55 प्लस इस एंगल को मान लीजिए K प्लस K इज इक्वल टू 180। देन K की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, ये आ गया 5 7 माइनस 2 आ गया 55, ये भी आ गया 55। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, ये दोनों अगर दिया हुआ क्वेश्चन में है कि ODC एंड OBA ये दोनों क्या है, सिमिलर वन है। तो जो एंगल D होगा वही एंगल हमारा क्या होगा, B होगा। यानी यहाँ हम देख सकते हैं इस तरीके से कि ये तो इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यानी हमको OAB की जो वैल्यू निकालनी है वो कितना हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल होगा। यानी OAB जो हमारा होगा वो होगा 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी बोल दिया सिमिलर है, तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को देख लीजिए, ये OB ये OD पे है, OA OC पे, और ये पार्ट एंगल तो इस पे है ही। इस तरीके से AB BCD को कराएगा। तो हम इससे हम देख सकते हैं कि OAB की वैल्यू 55। तो हमारा जो भी एंगल निकालना था वो सारा निकल गया। DCO 55, OAB 55 और DOC भी 55। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, तीनों की वैल्यू आ गई। Next question, that is the last question of section C. Question number 25. The speed of an express train is x km/h and the speed of ordinary train is 12 km/h less than that. If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 km, then find the value of x. तो यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक ऑर्डिनरी ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x km/h और ऑर्डिनरी ट्रेन की है 12 km लेस देन दैट, यानी x - 12। सो टाइम 1 फॉर एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 240 अपॉन x। सिमिलरली टाइम 2 फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन 240 अपॉन
x माइनस 12। क्यों? क्योंकि पहले वाले से 12 उसकी कंडीशन दी हुई कि 12 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो पहले x था, स्पीड उसकी एक्सप्रेस 10 की, तो ऑर्डिनरी 10 की x माइनस 12 हो गई, यानी टाइम 1 ये है, टाइम 2 तुम्हारा ऑर्डिनरी 10 के लिए। तो ऑर्डिनरी 10 ज्यादा समय लेगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है, और इसकी स्पीड ज्यादा है, ये एक्सप्रेस 10 कम टाइम लेगी, यानी ये ज्यादा टाइम है, ये कम है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस 1 घंटे का है, 1 आवर लॉन्गर। देन 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आवर। 240 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12, एलसीएम तुम्हारा आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 1, x प्लस माइनस कैंसिल, ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 240 इंटू ये कर देंगे तो आ जाएगा 2880। इससे इक्वेशन बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, तो ब्रेक कर लेंगे तो कितने कितने में ब्रेक कर सकते हैं, 6 इसका जो है ब्रेक करोगे तो 60 और 48 का आएगा। इसका जब ब्रेकिंग करोगे तो माइनस 60x प्लस 48x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, x माइनस 60 प्लस 48, यहाँ कॉमन ले लो x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्योंकि 8 6 48, यहाँ पे 8 हो गया, 8 6 48, 4 हो गया, 6 4 24 और 4 28। अब x माइनस 60 x प्लस 48 इक्वल्स टू 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस में आएगा, x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा सेक्शन ए बी सी तीनों कंप्लीट हो गया। ए सेक्शन को हम लोगों ने डायरेक्ट देखा था और बी और सी को यहाँ पे अपलोड किया गया। ओके।